बायोमास पेलेटिंग ब्रिकेटिंग की इंडस्ट्री में जी। जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस है, ईपीसी सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो मशीनरीज हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्री प्रोसेसिंग मशीनरीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज फॉर पेलेटिंग एंड ब्रिकेटिंग जी, वो सारी की सारी हम अपने इस एक ही रूफ के नीचे इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आप देख। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं राजकोट की किसी कंपनी के पास जो कि आपके लिए बायोमास पैलेट से रिलेटेड बहुत सारी मशीनरीज बनाती है और बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आई है। तो एक चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं, पूरी फैक्ट्री प्लांट विजिट कराने वाले हैं आपको। जितने भी लोगों की क्वेरीज थी कि भाई फैक्ट्रीज की वीडियो दिखाओ, पूरा प्लांट दिखाओ, कैसे चलता है, तो वो सारी सॉल्यूशन हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है आज की वीडियो में। हमारे साथ हैं अंकित भाई, पूछ लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कैसे आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और सारी ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो अंकित भाई। हेलो। तो अंकित भाई, आज हम आपकी फैक्ट्री आए हैं, तो और जो ऑडियंस हमारी नहीं देख रही है और काफी लोग पुराने भी है, उनको रहता था क्वेश्चन कि फैक्ट्री में दिखाओ कैसे बायोमास पैलेट होता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्लीज बताइए। बिल्कुल, नमस्कार सर, सभी का स्वागत है। मोहित भाई यहाँ पे आ चुके हैं हमारी फैक्ट्री पे। पूरा फैक्ट्री चालू करने से पहले मैं आपको अपनी फैक्ट्री का सराउंडिंग दिखाऊंगा। जी जी। उसमें क्या क्या चीज़ें एक फैक्ट्री में लगती है, क्या क्या चीज़ें एक फैक्ट्री में होनी चाहिए कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सके। ओके। सिर्फ मशीनें ही, मोहित भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनें ही एक चीज़ होती है। पूरा एक फैक्ट्री चालू करनी पूरा सेटअप चाहिए होता है, जैसे कि शेड चाहिए, ऑफिस चाहिए, लोडर, वेब्रेज वगैरह, मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब चाहिए। हाँ, तो एंड टू एंड सॉल्यूशन है आपके पास ना। ठीक है। यहाँ पे आपको एक पूरा रनिंग फैक्ट्री देखने को मिलेगा, जिससे एक आप आइडिया लगा सकते हो कि एक फैक्ट्री डालनी है तो मेरे को क्या क्या और चीजें चाहिए होगी। सिर्फ एक मशीनरी की बात नहीं है। हाँ। आप मशीनरी के हिसाब से अपना नहीं सोचते धंधा, और भी चीजें उसमें लगानी पड़ती है आपको। देख सकते हैं कि मतलब कॉस्टिंग कितनी है, किस तरीके से बायोमास पैलेट बनाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, सब कुछ जानकारी मिलने वाली है आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और जितने भी लोगों की वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके जरूर जाइए, ताकि आपके लिए ऐसी बिजनेस आइडिया वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबको दिखाने वाला हूँ कि ये मशीनरी क्या क्या होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल इसमें चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मटेरियल चलते हैं। इसमें कोई भी खेतीबाड़ी का भूसा, कोई भी एग्रो वेस्ट जो आपके खेतों में पड़ा रह जाता है फसल काटने के बाद, जिसको आप जला देते हैं या फेंक देते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये सारा भूसा जो भी आप इकट्ठा करके खेत में इकट्ठा करके यहाँ पे ले आए, इसका आपको पैसा भी मिलता है, इसको लोग खरीदते हैं। ये जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए उनका रॉ मटेरियल कहा जाता है। इसमें कोई भी भूसा, कपास का हो, मूंगफली का छिलका हो, मस्टर्ड हो, सोया हो, धनिया हो, सरसों हो, नेपियर हो, पराली हो, चावल का छिलका हो, कोई सभी रॉ मटेरियल चलता है। सभी मटेरियल के हिसाब से अलग अलग मशीनरियाँ होती हैं। अभी जो अपने पास मशीन है, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, वो मशीन भूसे यानी कि सूखा भूसा 40-50 mm का छोटा छोटा जो भी भूसा होता है, उसके लिए ये पूरा सेटअप है। तो मशीन कैसे काम करती है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले जो भी आपका सूखा रॉ मटेरियल है, भूसा है, जो भी है, उसको ये लोडर के मदद से अपनी मशीन में फीड किया जाता है। आइए मैं बताता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। ये ऑटोमेटिक फीडिंग यूनिट बोला जाता है इसको। इसमें अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो लोडर के मदद से इसमें डंप कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक फीडिंग यूनिट इतना स्मार्ट है, इतना VFD वाला है कि मशीन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही है उसको फीड करता है, न कम न ज़्यादा। तो कैपेसिटी वाइज होता है, कह सकते हैं हम लोग। हाँ जी, इसमें लगभग 2 टन का मटेरियल एक बार में आ जाता है। तो एक बार देखते हैं कि पूरा एक रनिंग प्लांट कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑटो फीडर है। इसमें अपन ने सारा रॉ मटेरियल अपना जो भी था सूखा भूसा, वो अपन ने लोडर की मदद से इसमें डंप कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो भूसा है वो अपने आप आगे जा रहा है। तो ये अभी हम देख रहे हैं आगे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये भूसा अपने आप आगे जाता है। मशीन को जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल ये आगे पुश करता रहता है। इसके बाद यहाँ से निकल के इधर ये ऑटो फीडर में जाता है। ये ऑटो फीडर से वो इस कन्वेयर में गिराता है। ये कन्वेयर में जाली लगी हुई है अपना डस्ट सेपरेशन के लिए। इसमें मटेरियल गोल गोल घूमता है, तो जो भी डस्ट है वो सारी नीचे इकट्ठा हो जाती है और बाहर निकल जाती है, जिससे कि आपका रॉ मटेरियल क्लीन हो जाए। वहाँ से जाने के बाद ये मटेरियल यहाँ पे आगे आता है। इधर आगे आने पे ये स्टोन सेपरेशन का काम करता है। ग्रेविटी से जब रॉ मटेरियल सक होता है तो अपना जो बायोमास है वो हल्का होता है वेट में, और ये चीज़ें जो कंकड़ पत्थर है वो भारी होते हैं, तो ये नीचे अलग हो जाते हैं, जिससे कि मशीन को या फिर मटेरियल को कोई नुकसान नहीं आए। प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और कुछ ऐसा बिल्कुल, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है।
और आपका प्रोडक्ट मशीन में वेयर एंड टेयर कम आता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है इससे। इधर से फिर सारा रॉ मटेरियल सब होके इस ग्राइंडर में जाता है, इसको हैमर मिल बोला जाता है। ये हैमर मिल जो भी अपना मटेरियल है उसको पाउडर करने का काम करता है। पैलेट बनाने के लिए दोस्तों ये सिद्धांत याद रखें हमेशा कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको सूखा करना है, उसको ड्राई करना है और उसको पाउडर करना है, हैमर करना है। ये हैमर मिल का काम करता है, तो ये हैमर मिल उसको पाउडर कर देता है। मतलब कि हमारे को डिपेंड करता है कि कितना हमारे को पतला चाहिए, कितना बारीक मोटा चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ये कर सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से वो हम स्टैंडर्ड सेट करके देते हैं ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आए बिना किसी लॉस के। हैमर मिल में वो पाउडर होने के बाद सारा रॉ मटेरियल सब होके ऊपर साइक्लोन में जाता है। वो साइक्लोन अपना मटेरियल जो भारी मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो पाउडर हो चुका है उसको नीचे गिरा देता है और जो धूल है, जो फाइन डस्ट अभी भी रह गई वो हवा में तैर रही हो, तो वो ऊपर से ये जो ब्लोअर है ये इतना पावरफुल है कि सारा धूल वगैरह खींच लेता है। इससे अपना रॉ मटेरियल और ज़्यादा प्योर हो जाता है। उससे जो पैलेट या ब्रिकेट बनता है वो अच्छी क्वालिटी का बनता है, जलाने में बहुत अच्छा होता है और अपना जो बॉयलर है या फिर उसकी जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, तो अपना जो वेस्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। यहाँ पे सारा रॉ मटेरियल ग्राइंड होके इधर नीचे आ जाता है। ये उसका ग्राइंडिंग फॉर्म है। इतना मटेरियल फाइन ग्राइंड करने के बाद ही ये पैलेट बनने के लिए, अब ये पैलेट बनने के लिए रेडी है? यस बिल्कुल। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे रॉ मटेरियल इस कन्वेयर से आगे जा रहा है। ये कन्वेयर जो है रॉ मटेरियल को इस पैलेट मशीन में लेके आती है। यही अपना है वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन, जो कि 6 mm, 8 mm या 10 mm के पैलेट्स बनाने के लिए वर्ल्ड प्रूवन टेक्नोलॉजी कही गई है। तो वहाँ से कन्वेयर से यहाँ पे आया माल? जी बिल्कुल, इस कन्वेयर से ये मटेरियल जो भी अपना पाउडर हो चुका था वो इस पैलेट मशीन में आया। आइए ये मैं बताता हूँ पैलेट मशीन कैसे काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी रिंग डाई मशीन इसमें से पैलेट्स बना रही है। तो ये पैलेट्स बना के ऐसे, तो ये पैलेट निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल, ये वही पैलेट है जो आपको एग्रो रेसिड्यू से आपने पैलेट बनाया है, जो आप एक वेस्ट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना योगदान दे सकते हो। अब ये देखिए, ये 1.5 से 2 टन पर आवर वाली मशीन है, जो कि आपका अलग अलग रॉ मटेरियल में 1.5 से 2 टन का मटेरियल 1.5 से 2 टन पर आवर का पैलेट बनाती है। तो ये कन्वेयर के थ्रू कहाँ जा रहा है सर? ये कन्वेयर के थ्रू जब पैलेट बनता है सर, तो पैलेट बहुत गर्म होता है। अच्छा, ये जब पैलेट बनता है तो पैलेट बहुत गर्म होता है, तो कन्वेयर के थ्रू मशीन के सामने पैलेट इकट्ठा नहीं हुए, इसलिए ये कन्वेयर से आगे लेके जाया जाता है स्टोरेज में, जहाँ पे ये पैलेट ठंडा होता है, जो आगे ठंडा होने के बाद लोड किया जाता है या बेचा जाता है, या जिसको भी चाहिए वो यहाँ पे डाला जा सकता है। तो मतलब कह सकते हैं कि आउटपुट पर डे के हिसाब से कितना है इस मशीन का? ये पर डे के हिसाब से 30 से 40 टन की मशीन है। तो हम बात करें इस मशीन की, तो इसमें हम लोग कस्टमाइज भी रखते हैं अपनी तरह से चीज़ें? बिल्कुल सर, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। मशीन के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से मशीन आती है, अलग अलग रॉ मटेरियल के हिसाब से मशीन आती है। तो जो भी आप, जैसा भी आपका मटेरियल है, आप हमें बताएं, हम उसके हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट सजेस्ट होगा, जो बेस्ट सजेशन होगा वो हम आपको देंगे। इस मशीन में आप देख सकते हो कि ये सत्यजीत की वर्टिकल रिंग डाई मशीन है, जो कि पूरी फीचर्स के साथ में पैक आती है। जैसे कि ये मशीन में नीचे पूरा गियर बॉक्स होता है, जो अपना मशीन को चलाने का काम करता है। ये मेन मोटर है, 180 हॉर्स पावर की मेन मोटर है, जो इस मशीन को पूरी पावर देती है। वो गियर बॉक्स में यहाँ पे बीच में उसका सारा सेटअप है, डाई वगैरह, जिससे पैलेट बनता है। यहाँ पे नीचे उसके ऑयल कन्वेयर, ऑयल कूलिंग का पूरा सिस्टम है, जिससे कि जो मशीन में ऑयल फ्लो हो रहा है वो ठंडा होए और मशीन की लाइफ को वो लंबा करे। तो सर इसके बात करें तो मशीन वर्किंग कैसे होती है? इजी टू यूज है, कैसे चलाते हैं जी मशीन? बिल्कुल, ये मशीन बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में। ये उसका पैनल है, जो पैनल हम प्रोवाइड करते हैं वो पैनल ऐसा फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली स्मार्ट है कि आप पूरा सिंक्रोनाइज पैनल है, एक के बाद एक चीज़ चालू होती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्या शो कर रहा है ये? इसमें हर एक मोटर में क्या पावर लग रहा है, क्या वोल्टेज ले रहा है, क्या एम्पियर लोड ले रहा है, करंट लोड ले रहा है, वो सब दिखाता है, जिससे कि कोई भी आदमी उस मशीन को मॉनिटर कर सके कि वो बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे कि ऑयल टेम्परेचर की बात करें तो ऑयल टेम्परेचर, मशीन में ऑयल का टेम्परेचर फिलहाल एट द टाइम एग्जैक्टली क्या है, रियल टाइम में वो बताता है, जिससे कि अपने को एक आइडिया हो कि मशीन की हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि
ये पैलेट रेडी होने के बाद आप सेल करने के लिए भी इसको बिल्कुल रेडी है बिल्कुल, ये सारा पैलेट रेडी होने के बाद, ठंडा होने के बाद पावर प्लांट्स में, बॉयलर्स में, फार्मा कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, केमिकल कंपनी, जहाँ पे भी कोयले का यूज़ हो सकता है वहाँ पे कोयले की जगह पे सब्स्टिट्यूट में काम करता है, जो कि एक ग्रीन प्रोडक्ट है, जो कि ग्रीन एनवायरनमेंट से बना है, कोई वेस्ट से बना है, तो ये कोई नुकसान नहीं करता, कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं निकालता है, जिससे कि अपना पर्यावरण की भी सुरक्षा होती रहती है। तो मशीन की बात करें तो उस मशीन की गारंटी वारंटी वगैरह भी रखती है कुछ अपने? जी बिल्कुल, इस मशीन की मेन वेयर एंड टेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं होती है, पर मोटर हो गई, गियर बॉक्स हो गए, जो भी मशीन पार्ट्स है उसकी हम 1 साल की गारंटी लेते हैं। वो उसमें 1 साल में आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम हैं, हमें कंप्लेन कीजिए, जो हमसे रिपेयर हो सकता है वो हम रिपेयर करके देते हैं, सर्विस पूरी करके देते हैं। ये मशीन सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है ताकि मशीन की लाइफ बढ़ सके। उसमें से कुछ सेफ्टी फीचर्स में ये ग्रीस पंप आता है, ये ऑटोमेटिक ग्रीस पंप है, जहाँ पे मशीन को रिक्वायरमेंट है ग्रीजिंग की या फिर लुब्रिकेशन की, तो ये अपने आप ही उसी जगह पे जाके ग्रीस को पंप कर देता है ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो, वो अपना काम खुद ही कर लें। ऐसा ही एक सिस्टम है ये डस्ट कलेक्टर का, जैसे कि मशीन चल रहा है तो अंदर थोड़ी बहुत डस्ट होती है, उड़ती है, और मशीन गर्म होती है, उसके आसपास की जो हवा है एनवायरनमेंट में तो गर्म होती है, तो ये डस्ट कलेक्टर उसकी डस्ट को खींच लेता है और गर्म हवा को भी खींच लेता है, जिससे कि अपना मशीन ठंडा रहे, उसकी लाइफ लंबी होए। इसमें हमने एक्स्ट्रा सेंसर भी जोड़े हुए हैं जो कि मशीन की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक सिस्टम ऐसा है कि ये ऑयल फ्लो प्रॉक्सी सेंसर है। अगर किसी भी कारण से ऑयल का फ्लो मशीन में कम हुआ, मशीन में ऑयल का फ्लो जाना कम हुआ, तो ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगा जब तक कि वो ऑयल का फ्लो ठीक नहीं होता है। ऐसा ही एक और सेंसर है, ये रियल टाइम में ऑयल का टेम्परेचर आपको बताता है कि मशीन में जो ऑयल फ्लो हो रहा है, मशीन का टेम्परेचर कैसा है, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि मशीन की हेल्थ कैसी है। ऐसे कुछ फीचर्स है जो कि हमने हमारी मशीन में डाले हुए हैं, जिससे कि मशीन की लाइफ बढ़े और मशीन ज़्यादा से ज़्यादा चले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें और आपका मशीन को नुकसान नहीं आए। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका फिनिश प्रोडक्ट जो आपने पैलेट बनाया था वो मैं दिखाता हूँ कि वो पैलेट कैसा होता है, उसको कैसे स्टोर करा जाता है, उसको कैसे रखा जाता है। तो पैलेट बनाने के लिए आपको ना सिर्फ एक मशीन की शेड की जगह ज़रूरत होती है, आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप कुछ दिन का मटेरियल, फिनिश मटेरियल उसको स्टॉक कर सके, उसको रख सके अपने पास। अभी ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल पैलेट बन के रेडी है, डिस्पैच होने के लिए रेडी है? बिल्कुल, ये पैलेट बन के डिस्पैच होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है, ज़्यादा जगह रखनी होती है ताकि आप अपना रॉ मटेरियल या फिर फिनिश पैलेट को स्टोर करके रख सके इमरजेंसी के लिए। ऐसे इसको रॉ मटेरियल को रखा जाता है यहाँ पे बैग्स में भर के या फिर ओपन में लूज में, पर एक कवर्ड शेड होना ज़रूरी है ताकि कोई बारिश या फिर किसी चीज़ से उसको नुकसान नहीं आए। ठीक है, तो अंकित भाई देखो बहुत सारी बातें हमने कर ली। अगर बात करें इसकी प्लांट सेटअप के बारे में तो A to Z से लेकर थोड़ा एस्टिमेट दे सकते हो लोगों को कि भाई कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, पूरा A to Z जो सोल्यूशन देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सर, इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मोहित भाई, मशीन एक अलग चीज़ है, मशीन के साथ में आपको एक शेड चाहिए, आपको अपना रॉ मटेरियल जो कि सीजनल है, ये सारा रॉ मटेरियल सीजनल होता है, तो उसको एक ही बार में पूरे साल के लिए स्टोर करके रखने के लिए एम्पल जगह चाहिए होती है, कम से कम 5-6 एकड़ की जगह चाहिए। और आपको एक बड़ा हैवी शेड चाहिए जिसकी हाइट अच्छी हो, जिसमें इसका एरिया अच्छा हो, ताकि आपको काम करने में मज़ा आए, आपकी सारी की सारी मशीनरी उस शेड के अंदर समा जाए, आपका रॉ मटेरियल जो है वो समा जाए, आपका जो फिनिश पैलेट है वो भी समा जाए। तो आपको एक शेड चाहिए होता है। इसके अलावा आप एक ऑफिस रखोगे, ऑफिस के बाद एक ट्रांसफार्मर रखोगे, ट्रांसफार्मर के बाद आपका एक इलेक्ट्रिक रूम बनाया जाएगा। और इसमें और एडिशनली हम एक सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप एक वेब्रिज भी बनाएं और एक लेबर क्वार्टर भी बनाएं, जिससे कि आपके लेबर को रहने के लिए दिक्कत नहीं होए, और वेब्रिज वगैरह आपका ही रॉ मटेरियल आपको वे करने के लिए, आपका फिनिश प्रोडक्ट आप जो सेल करने वाले हो उसको वे करने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े, आपका काफ़ी सारा टाइम बचे, आपकी मेहनत बचे। इसके साथ में आपको ऐसा एक लोडर चाहिए, और लोडर के साथ में आपको ऐसा एक ट्रॉली और ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, जो कि आपको एक प्लांट चलाने में काम आएगा। इन चीज़ों, ये मिनिमम चीज़ें हैं जिससे कि आप एक प्लांट रन कर सकते हो। तो अच्युत भाई आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, जितने भी लोगों की क्वेरी से सारी क्लियर कर दो, फैक्ट्री में सारी चीज़ें बताइए प्लीज़। पहले तो जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के ग्लिम्पसेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा इस मशीनरी का, जो बायोमास पैलेटिंग इंडस्ट्री की अब सबसे हॉट प्रोडक्ट है।
वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन। आप देख सकते हैं एक मशीन हमारे पीछे फिनिश पड़ी है रैप होके। इस मशीन का टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो वो प्रोसेस अभी चालू है, जैसे कि हम फैक्ट्री में हैं तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। अदर देन दैट अब आइए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये इसी मशीन के वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन के मेंटेनेंस के स्पेयर पार्ट्स है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होने होते हैं। तो ये रोलर शेल्स है, ये डाइज है, आप देख सकते हो हमारे पास पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा है। नॉर्मल रोलर शेल्स है, अलग अलग तरह के स्पेयर पार्ट्स जो, क्योंकि इन स्पेयर पार्ट्स में भी कुछ एक वैरायटीज होती है, कुछ एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कुछ एक मेटलर्जी के इम्प्रूवमेंट्स, उन सब के साथ हम जब स्पेयर पार्ट्स को बनाते हैं तो उनके अलग अलग रेंजेस हो जाते हैं। तो उन सब रेंजेस का एक इनफ स्टॉक मेंटेन करना ये सत्यजीत का पहले से मोटिव रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कस्टमर को जरूरत पड़ती है एट दैट टाइम कस्टमर को इस चीज के लिए वेट ना करना पड़े, उसके लिए सत्यजीत में कोई किसी प्रकार की अड़चन ना आए और सत्यजीत की तरफ से उनको जो सर्विस मिलनी चाहिए उसके अंदर कोई रुकावट ना आए, इसका सत्यजीत पहले से पूरा ध्यान रखता है। बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो हमारा पूरा स्टोर है, ये अलग अलग प्रकार के स्पेयर पार्ट्स हैं, अलग अलग। ये देख आप सकते हो कि ये डस्ट कलेक्टर्स है, वो भी हमने रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक पैनल्स एंड बेल्ट्स एंड जो भी रेगुलर चलने वाली चीज़ें हैं, और हालांकि जो रेगुलर नहीं चलती है लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली भी उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको भी हमने स्टॉक में रखा है ताकि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी वजह से उनका काम ना रुके। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि जैसे ये मशीन मुझे लगता है बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, है ना? Yes, yes. कई लोग होते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि भाई पैकिंग हो गए, लोग कैसे डिलीवर करते हैं। क्या बिल तो देख सकते हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप लोग डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ से जो डिलीवरी होती है वो कम्प्लीटली रैपिंग से पहले भी मशीन को जब बनाते हैं हम, तो बनने के बाद उसको टेस्टिंग होती है। आप देख सकते हो ये टेस्टिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे मशीन को टेस्ट करने के बाद हम मशीन को मतलब पूरा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में सब कुछ ठीक निकलता है, उसके बाद ही उसको टचअप, फाइनल टचअप और उसके बाद रैप किया जाता है। रैपिंग होने का मतलब है कि वो मशीन डिलीवरी के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने जो मशीनरी इस वीडियो में देखी, उस मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अभी आप पहुंच गए हैं। आपको यहाँ पे वो जो प्लांट है उसके सारे मशीनरीज, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स, उसकी सारी एसेसरीज, सब कुछ इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं हम। तो उसके रिलेटेड जो भी कुछ मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो मुझे बताओगे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह क्या रहेंगी कंपनी के, जो कोई जुड़ना चाहेगा अगर कंपनी से, अगर मशीनरी प्लांट के लिए? हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप लाइव रूबरू आके हमारे प्लांट राजकोट गुजरात में हमें विजिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएगी देखने के बाद, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हम फ़ोन पे भी आपको गाइड कर सकते हैं। सो अंकित भाई, थैंक यू सो मच आपकी पूरी फैक्ट्री प्लांट विजिट कराने के लिए, काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू सो मच।